नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस वीडियो में बद्रीनाथ धाम के लुप्त हो जाने के 7 रहस्य बताने जा रहा हूं और क्यों बद्रीनाथ धाम में शंख नहीं बजाया जाता है इसके बारे में भी आपको बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, हिंदुओं के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु का निवास स्थल है। यह भारत के उत्तरांचल राज्य में अलकनंदा नदी के बाएं तट पर नर और नारायण नामक 2 पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। गंगा नदी की मुख्य धारा किनारे बसा यह तीर्थ स्थल समुद्र तल से 3050 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। आइए जानते हैं इसके 7 रहस्य। दोस्तों, हम जानते हैं कि हिंदुओं के 4 धाम तीर्थ स्थल के नाम बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ हैं, लेकिन इन चारों को मिलाकर छोटा 4 धाम कहा जाता है। असल में 4 धाम तीर्थ स्थल के नाम से बद्रीनाथ, द्वारिका, जगन्नाथ और रामेश्वरम है। केदारनाथ को जहां भगवान शंकर का आराम करने का स्थल माना जाता है, वहीं बद्रीनाथ को सृष्टि का 8वां वैकुंठ भी कहा गया है, जहां भगवान विष्णु 6 माह निद्रा में रहते हैं और 6 माह जागते हैं। यहाँ बद्रीनाथ की मूर्ति सालग्राम शिला से बनी हुई है, चतुर्भुज ध्यान मुद्रा में है। 4 नर नारायण विग्रह की पूजा होती है और अखंड दीप जलता रहता है, जो कि अचल ज्ञान ज्योति का प्रतीक है। बद्रीनाथ का नाम इसलिए बद्रीनाथ है क्योंकि यहाँ प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाली जंगली बैरी को बद्री कहते हैं। इसी कारण इस धाम का नाम बद्री पड़ा है। यह भगवान विष्णु का विशाल मंदिर है और यह संपूर्ण क्षेत्र प्रकृति की गोद में स्थित है। केदार घाटी में 2 पहाड़ है, नर और नारायण पर्वत। विष्णु के 24 अवतारों में से एक नर और नारायण ऋषि की यह तपोभूमि है। उनके तप से प्रसन्न होकर केदारनाथ में भगवान शिव प्रकट हुए थे और दूसरी ओर बद्रीनाथ धाम में जहां भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। कहते हैं कि सतयुग में बद्रीनाथ धाम की स्थापना नारायण ने ही की थी। भगवान केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद बद्री क्षेत्र में भगवान नर नारायण का दर्शन करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे जीवन मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। इसी आशय को शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में भी व्यक्त किया गया है। पुराण के अनुसार भूकंप, जल प्रलय और सूखे के बाद गंगा लुप्त हो जाएगी। इसी गंगा की कथा के साथ जुड़ी है बद्रीनाथ और केदारनाथ तीर्थ स्थल की रोचक कहानी। भविष्य में नहीं होंगे बद्रीनाथ के दर्शन, क्योंकि माना जाता है कि जिस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, बद्रीनाथ का मार्ग पूरी तरह बंद हो जाएगा। भक्त बद्रीनाथ के दर्शन नहीं कर पाएंगे। पुराने के अनुसार आने वाले कुछ वर्षों में वर्तमान बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम लुप्त हो जाएंगे और वर्षों बाद भविष्य बद्री नामक नए तीर्थ का उद्गम होगा। यह भी माना जाता है कि जोशीमठ में स्थित नरसिंह भगवान की मूर्ति का एक हाथ साल दर साल पतला होता जा रहा है। जिस दिन यह हाथ लुप्त हो जाएगा, उस दिन बद्रीनाथ और केदारनाथ के तीर्थ स्थल भी लुप्त होना प्रारंभ हो जाएंगे। बद्रीनाथ के अन्य कई प्राचीन स्थल हैं, जैसे अलकनंदा के तट पर स्थित अद्भुत कर्म झरना, जिसे तप कुंड भी कहा जाता है। एक समतल चबूतरा जिसे ब्रह्म कपाल कहा जाता है। पुरानी कथाओं में उल्लेखित एक शोभ शिला है। शेषनाग की कथित छाप वाला एक शिलाखंड शेष नेत्र है। भगवान विष्णु के पैरों के निशान हैं। चरण पादुका, बद्रीनाथ से नजर आने वाला बर्फ पर ढका ऊंचा शिखर नीलकंठ, जो गढ़वाल कबीन के नाम से जाना जाता है। 4 धामों में से एक बद्रीनाथ के बारे में एक कहावत प्रचलित है, जो जाए बद्री वो न आए औदरी। अर्थात जो व्यक्ति बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है, उसे पुनः उदर यानी गर्भ में नहीं आना पड़ता है, मतलब दूसरी बार जन्म नहीं लेना पड़ता है। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को जीवन में कम से कम 2 बार बद्रीनाथ की यात्रा जरूर करना चाहिए। दोस्तों, बद्रीनाथ में शंख बजाने के पीछे कई वैज्ञानिक फैक्ट जुड़े हुए हैं। ठंड के दौरान अगर आप यहाँ आएंगे तो आपने खुद देखा होगा कि इस समय बर्फ पड़ने लगती है। अगर यहाँ शंख बजता है तो उसकी ध्वनि पहाड़ों से टकराकर प्रतिध्वनि पैदा करती है। इस कारण बर्फ में दरार पड़ने या फिर बर्फ से तूफान आने की आकांक्षा बन जाती है। खास आवृत्ति वाली वैज्ञानिक कहना है कि खास आवृत्ति वाली ध्वनियाँ पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुंचाती है।
ऐसे में पहाड़ी इलाकों में लैंडस्केप भी हो सकता है। इस वजह से यहाँ आदिकाल से शंख नहीं बजाया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।